गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी अच्छी से कर रहे होंगे। कहते हैं अगर फिक्र रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता। फिक्र रास्ते की होती तो वफा वर्दी नशा वर्दी का ना होता, और डर मौत का होता तो सपना फौजी का ना होता। अगर डर मौत का होता तो जो है नशा फौजी बनने का ना होता। तो दोस्तों फिर से मैं एक बार ले आया हूँ, बस कुछ चंद दिन और बचे हुए, कुछ घंटे बचे, उसके बाद आपके एग्जाम में बढ़िया एग्जाम दीजिए, बिंदास होकर के एकदम मस्त होकर के पढ़ाई कीजिए। एक काम, सोते बैठते उठते केवल पढ़ाई। मेरे दोस्तों जीवन में एक बार पढ़ाई कर लेंगे ना, अपने आप सारी मंजिल मिल जाना। इस समय सबको किनारे कर दीजिए, नात रिश्तेदार सगे संबंधी सबको किनारे करिए, गर्लफ्रेंड सारे लोगों को किनारे करके केवल मात्र एक तरफ देखिए, एक नशा बनाइए, एक विजन बनाइए, एक मिशन बनाइए दोस्तों, फिर आप आगे हो जाइए। आइए हम लोग फिर शुरू करते हैं। 40 क्वेश्चन 40 मिनट में, उसके नीचे ही खटाखट हम लोग करेंगे। आप लोग उत्तर फटाफट देते रहिए क्योंकि तैयारी आपकी हो चुकी है। और ये क्वेश्चंस आप दीजिए, मॉडल मैंने बनाया है, मॉडल पेपर के तरीके। चलिए, कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कालीबंगा सिंधु, हमने कहा लोथर और कालीबंगा दो का नाम मैं हमेशा लेता हूँ। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? चलिए जवाब दीजिए। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। चलिए बताइए, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब। सारे लोग इसको जानते हैं। चलिए, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला राजस्थान से, किससे है? राजस्थान। ठीक है, कौन सा है राजस्थान? हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। ठीक है, क्या है? हनुमानगढ़ जिला। क्या है? हनुमानगढ़ जिला। इसको थोड़ा सा हम लोग पतला कर लेते हैं। चलिए ठीक, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान से। कालीबंगा निम्नलिखित में से किससे है? तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान। ये घग्घर नदी के किनारे, अक्सर नदी पूछता है, कौन सी नदी के किनारे है ये? घग्घर नदी के किनारे, जान लिया? घग्घर नदी किस किनारे का? घग्घर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, घग्घर नदी, ये ध्यान दीजिए। कालीबंगा। लोथल की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोथल की भी हमने गुजरात में बात किया था और वहां पे है। ठीक है, भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2024 कहां पर आयोजित की गई थी? तो चलो दोस्तों खटाखट बताइए आप लोग, उसके बाद उत्तर हम देते हैं। चलिए, लॉक प्रोविंस थाईलैंड, बैंकॉक थाईलैंड, फुटेक थाईलैंड एंड चियांग माई थाईलैंड। चलिए बोलिए, थाई सेना जिसको कहते हैं, ये होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट है, ये है टाक प्रोविंस थाईलैंड। क्या है? टाक प्रोविंस थाईलैंड। इसमें चलिए ठीक है, चलिए डोलू कुनिथा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनिथा मुख्य रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है? डोलू कुनिथा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गोवा। चलिए, डोलू, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा। चलिए बताइए फटाफट। कर्नाटक, वेरी गुड, सही उत्तर है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी सही है। क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के लोक नृत्य है भूतकोला, भूतकोला। ठीक है, क्या है? भूतकोला। एक बार आप लोग फिर से वो कर लीजिए, भूतकोला है ना, विराक्से, कृष्ण परिजात, नाममंडल, जुहू, जूडू, हैली, यक्षगान, डोलू कुनिया और बेल्टा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 2025 के अनुसार, 2025 के अनुसार
2025 के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेश बोस। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 2800 राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी को जरूर याद रखिएगा, या जहां पर चुनाव केंद्र शासित प्रदेश में उसके मुख्यमंत्री, प्लीज प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, इससे एक आध क्वेश्चन हर सेट में पूछे जाएंगे, तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा। रमेश बोस, सीपी राधाकृष्णन, एकनाथ शिंदे और कलराज मिश्रा महाराष्ट्र के वर्तमान कौन है? चलिए बताइए खड़ाक से। चलिए सीपी राधाकृष्णन जी हैं, सीपी राधाकृष्णन। कलराज मिश्रा जी राजस्थान के थे, राजस्थान, ये ठीक है। चलिए हम लोग भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, वेरी गुड, बहुत सुंदर है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन था? भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जल्दी बताइए। सुकुमार सेन, ओम बिरला, जीबी मावलंकर, हीरालाल जेकानिया, सब लोग जानते हो, जल्दी बताइए, सब लोग इसको जानते हो। प्रथम, अरे भाई जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या सही है? जीबी मावलंकर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान, चलिए बताइए जल्दी। लोकसभा अध्यक्ष, अरे भाई ओम बिड़ला जी हैं, ओम बिड़ला, ओम बिड़ला जी हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? सारे लोग आप अनुच्छेद वगैरह पढ़े हैं, प्लीज इसको बताइए। उपाधियों का अंत कर दिया गया, शिक्षा का अंत कर दिया, अस्पृश्यता का अंत किया, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार से संबंधित है। जल्दी बताइए, सारे लोग जानते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के बारे में सारे लोग जानते हैं। तो अनुच्छेद 17 में आपको बताऊं, अस्पृश्यता का अंत किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। चलिए, यहां मैं बहुत डिटेल आपको आगे नहीं बताऊंगा, इसलिए कि आप लोग को मैं सब पढ़ाया हूं, यहां मैं केवल क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका उत्तर आपसे ले रहा हूं। फटाफट दीजिए। चलिए, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल भारतीय राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान अथवा गुजरात? चलिए बताइए। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम दो चार और बात करें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, राजाजी, राजाजी पहले मैंने चर्चा किया है। चलिए आप लोग उत्तर दीजिए। राष्ट्रीय उद्यान बात कीजिए, यह है उत्तराखंड, देहरादून, उत्तराखंड देहरादून में। हाथियों के लिए राजाजी नेशनल पार्क बेसिकली किस लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए, हाथियों के लिए। किसके लिए जाना जाता है? हाथियों के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और एक आध उद्यान हम बात कर लें आप लोगों के साथ। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा, सारे लोग आप जानते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, अरे भाई आपके उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश, बाघ के लिए भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताइए। तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। अब संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय इंदिरा गांधी उनके पुत्र है, संजय गांधी, संजय गांधी महाराष्ट्र में है। ठीक है।
चलिए और कुछ हम बताएं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बताइए। जिम कॉर्बेट ये है आपका जिम कॉर्बेट, ये भी उत्तराखंड। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यूपीए का पूरा नाम, यूपीए का पूरा नाम चलिए बताइए। यूपीए बताइए। यूनिफाइड प्रोग्रेस एलायंस, यूनिवर्सिटीज, पॉलिश साइंस इंस्टीट्यूट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और नॉन ऑफ दीज। जल्दी बताइए। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, ठीक है, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंस, ठीक है, यूपीए बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त विकास दल कह सकते हैं। चलिए तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ जल्दी बोलिए। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। तवांग मठ सारे लोग जानते हैं, मैं चाहता हूं उत्तर खड़ाक से दीजिए तवांग मठ के बारे में। तवांग मठ कहाँ स्थित है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तवांग मठ भाई, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये भारत का सबसे बड़ा मठ है, भारत का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ। भारत का सबसे बड़ा मठ है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां पर अरुणाचल प्रदेश लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? भारत का प्रसिद्ध मठों के बारे में अगर हम यहां पर चर्चा करें, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। ताबो मठ कहां पर है? हिमाचल में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ताबो मठ कहां पर है? हिमाचल में है। नामंग्याल मठ ये भी भैया हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसको भी भाई मेरे प्लीज याद रखना, कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है मेरे दोस्तों। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ, एक मठ है हेमिस मठ। हेमिस मठ कहां है? जल्दी बोलिए फटाक से। लद्दाख में है भाइयों, लद्दाख में। कहां पर है? लेह लद्दाख में है दोस्तों। अगला मठ एक और मैं बताना चाहता हूं, चौथा मठ है थिकसे मठ। ये भी कहां है? थिकसे मठ, ये भी मेरे भाइयों लद्दाख में है। थिकसे मठ ये भी लद्दाख में है। तो दोस्तों ये आप यहां पर लद्दाख में है। तो मेरे दोस्तों ये एकदम याद रखिएगा। और लास्ट है शंकर मठ, ये भी लेह लद्दाख में है। पांचवा हम कहेंगे शंकर मठ। तो ये दोस्तों नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरोजिनी नायडू, महाराजी, बरदौली की महिलाओं ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इससे पहले हम चर्चा इसको कर चुके हैं। किसने किया था? ए, बी, सी अथवा डी? जल्दी बताइए। वेरी गुड, बरदौली की महिलाओं ने। बी ऑप्शन इज द राइट। बरदौली की महिलाओं ने दिया था, ठीक है। क्या दिया था? बरदौली को की महिलाओं ने। किसको दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर मैं देख रहा हूं आ रहा। बरदौली 1928 में गुजरात में हुआ था। बरदौली आंदोलन हुआ था ना, बरदौली आंदोलन गुजरात में हुआ था। गुजरात में 1928 में हुआ था। वहीं पर इन महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी। बहुत ही
सुंदर था, बड़ा इज्जत लोग उनका करते थे। ठीक है, लौह पुरुष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री भी थे। क्या थे? उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्रधानमंत्री। तो दोस्तों एकदम इसको एकदम क्लियर रखिएगा, कभी कोई गलती मत करिएगा इसको बताने में। चलिए, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से? सारे लोग जानते हैं, जल्दी बोलिए। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन। हम लोग आगे बढ़ते, इसमें समय हम लोग जाया नहीं करेंगे। सुब्रतो कप सारे लोग जानते हो, सुब्रतो कप। चलिए बताइए, सुब्रतो कप। अरे दोस्तों मेरे, वेरी गुड उत्तर, सही बात, ए ऑप्शन फुटबॉल का है। फुटबॉल का सुब्रतो कप क्या है? फुटबॉल से है। फुटबॉल की खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खिलाड़ियों की संख्या हमको बताइए, जल्दी बोलिए। फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 अथवा 11 होती है दोस्तों। क्या होती है? 11 होती है। इसको ध्यान दीजिए। फुटबॉल राष्ट्रीय खेल ब्राजील, फ्रांस और रूस का है। ये राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल फ्रांस, ब्राजील और रूस का। ठीक है, इसको आप ध्यान जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, फुटबॉल के खेल परिसर का नाम क्या है? खेल परिसर, फील्ड बोलते हैं इसको, फील्ड। क्या बोलते हैं? फील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं बोली जाती हैं? 9, 11, 7 और 16 शास्त्रीय भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? 9, 11, 16 बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। बी, वेरी गुड। 11 शास्त्रीय भाषाएं बोली जाती हैं। कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 11। कौन कौन सी? असमिया, बंगाली, कन्नड़। चलिए यहां लिख लेते हैं। असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयाली। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। असमिया, बंगाली, कन्नड़, मलयाली, मराठी, उड़िया। चलिए मराठी, फिर हम लोग बात यहां करेंगे उड़िया। मराठी के बाद उड़िया। उड़िया के बाद दोस्तों है पाली भाषा, प्राकृत भाषा, पाली, प्राकृत। पाली बौद्ध धर्म वालों का है, बौद्ध भाषा है, इसको ध्यान दीजिएगा। बौद्ध यहां पर लिख लीजिए, पाली। उसके बाद प्राकृत, संस्कृत, तमिल। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तमिल के बाद आपका आता तेलुगु, 11वां आता आपका तेलुगु। तो ऑप्शन 11 ही राइट है। चलिए अगला। 1773 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? 1773 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का पहला गवर्नर कौन था? बताइए। चलिए बताइए। वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन भी सही होगा, बिल्कुल। बहुत सारे लोग वारेन हेस्टिंग बोल रहे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का रॉबर्ट क्लाइव था। भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, अगर बोला ब्रिटिश भारत के पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। विराट कोहली का संबंध किस खेल से? सारे लोग जानते हैं, इसमें हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी बता दीजिए जल्दी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। हॉकी, निशानेबाजी, क्रिकेट, कबड्डी। विराट कोहली क्रिकेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही बताते रहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहां से विज्ञान के क्वेश्चन का कुछ। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? जल्दी बताइए। वो कोई खास नहीं है, बहुत तेजी से आप लोग बताते चलिए, बहुत तेजी से आप बताते भी चलेंगे।
ठीक है। एंटोमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? वायु, जल, कीट या जंतु द्वारा। वायु, जल, कीट और जंतु द्वारा। कीटों द्वारा होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर है। कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है मेरे भाई? कीटों के द्वारा। परागण के द्वारा, कीट द्वारा, एंटोमोफिली। एंटोमोफिली कीटों के द्वारा होता है। पक्षियों द्वारा आर्निथोफिली। आर्निथोफिली, अगर यहां पर होता आर्निथोफिली, आर्निथोफिली, ये परागण जो है ये पक्षियों के द्वारा होता है। सोचिए कितना पढ़ना है, बहुत डीप पढ़ना है, बहुत पढ़ना मेरे दोस्तों। पढ़ते रहिए, लेकिन घबराइए मत, सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। और चींटियों द्वारा होता है, चींटियों द्वारा भी परागण होता है, उसको बोलते हैं मायरमेकोफिली। मायरमेकोफिली, मेकोफिली, ये दोस्तों कीटों द्वारा होता है। कीटों द्वारा होता है, ठीक है। किसके द्वारा होता है? कीटों द्वारा। एक जल द्वारा भी होता है, हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली। ये दोस्तों जल द्वारा भी होता है। किसके द्वारा? जल द्वारा, ठीक है। एक और बचता है, उसका भी हम नाम ले लेते हैं, एनेमोफिली। एनेमोफिली, एनेमोफिली दोस्तों ये हवा द्वारा होता है। तो मैंने यहां पर चर्चा किया आर्थिनोफिली पक्षियों द्वारा, मायरमेकोफिली कीटों द्वारा, हाइड्रोफिली जल द्वारा और एनेमोफिली हवा द्वारा, एंटोमोफिली आपका जो है वो मित्रों जो है कीट के द्वारा होता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक क्या है? रूपांतरित जड़ है, फल है, इनमें से कोई नहीं है, राइजोम है। सारे लोग जानते हैं, इसलिए हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अदरक क्या है? चलिए, अदरक क्या है? राइजोम है। वेरी गुड। अदरक क्या है? राइजोम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर आप लोगों ने दिया, राइजोम, ठीक है। आलू को पूछेंगे, ट्यूबर है। आलू क्या है? ट्यूबर। अदरक, हल्दी, अरबी और घरकंद, ये राइजोम है। अदरक, हल्दी और शकरकंद, ये राइजोम है। ये आपको ध्यान यहां पर देने की थोड़ा सा जरूरत है, ठीक है। रूपांतरित जड़, रूपांतरित जड़ को बोलते हैं मूली, गाजर, सलजम, ये रूपांतरित जड़ है, ठीक है। और घनकंद है, शकरकंद नहीं, सॉरी, घनकंद, घनकंद, शकरकंद जो है वो रूपांतरित जड़ है। शकरकंद रूपांतरित जड़ है। सलजम, मूली, गाजर, ये शकरकंद क्या है? रूपांतरित आपके जड़ों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। एंड्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? थायराइड, पीयूष, अंडाशय अथवा वृषण? जल्दी बोलिए। चलिए, एंड्रोजन हार्मोन वृषण से होता है। किससे होता है? वृषण से। सही आंसर डी है, वृषण से होता है। थायराइड से थायरोसिन होता है, पीयूष से पीट्यूसराइड होता है। अगर हम बात करें वृषण से टेस्टोस्टेरोन एंड्रोज होता है। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, गुड। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी है? 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 22 जोड़ी और 23 जोड़ी? जल्दी बोलिए, ऑटोसोम की कुल संख्या मानव में कितनी होती है? आप लोग उत्तर दीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। मानव में ऑटोसोम की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों एकदम सही है, 22 जोड़ी होती है। कितनी जोड़ी होती है? 22 जोड़ी। सी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। 46 क्या होते हैं? 46 होते हैं। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। लिंग गुणसूत्र संख्या 2, ठीक है, और लिंग गुणसूत्र संख्या 44। तो कभी कभी कहते हैं कि शादी विवाह हो रहा है ना, उसमें सबको तो नहीं, लेकिन जो अभी क्षत्रिय हैं, बनिया हैं और ये ब्राह्मण हैं, इनमें गुण मिला है। गणना, लड़के लड़कियों को गणना, कितने गण मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, यहाँ विज्ञान भी है और वहाँ शास्त्र भी है, दोनों बहुत अच्छा है, उसका संगम है। विज्ञान कभी शास्त्र को फेल नहीं कर पाया। तो सो दोस्तों आप लोग जो है इसको क्लियर रखिएगा। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है? एस्टर,
बताइए, फलों जैसी, फूलों जैसी, अंडे जैसी, सड़े अंडे जैसी, नमकीन। एस्टर में किस प्रकार की गंध होती है बताइए? फूलों जैसी, सड़े अंडे जैसी, फलों जैसी या नमकीन जैसी? चलिए, तीखी गंध होती है। कैसी गंध होती है? तीखी गंध। ठीक है, कैसी होती है? फलों जैसे, क्या होती है? फलों जैसी मीठी गंध। फलों जैसी मीठी गंध होती है। फलों जैसे गंध होती है। फलों जैसी एस्टर में मीठे गंध होते हैं। ठीक है, चलिए, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन, ऊष्माशोषी, प्रतिस्पंदन और स्कंदन। जल्दी बोलिए, रक्त में थक्का बनना क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरी गुड, सही उत्तर है स्कंदन। बहुत अच्छा, ठीक है। रक्त थक्का बनने की प्रक्रिया, सहायक विटामिन के। अच्छा, रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन, रक्त थक्का किस विटामिन से बनता है? बोलिए जल्दी आप लोग। बहुत लोग बोल रहे हैं के। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत लोग उत्तर आया के। ये जो है क्या होता है? रक्त का थक्का बनने में सहायक था। कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, रक्त बीमार। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संघ सिलेंट्रा से संबंधित है? संघ सिलेंट्रा से संबंधित है। सिलेंट्रा संघ, हमने आपको पढ़ाया संघों के बारे में। सिलेंट्रा संघ, जल्दी बताइए, सिलेंट्रा संघ से कौन लोग जो है जुड़े हुए हैं? सिलेंट्रा संघ, जल्दी बताइए। स्पॉन्जिला, ऑरेलिया, साइकॉन या स्पंज? ऑरेलिया, वेरी गुड, बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, SO4 घात तो किसका रासायनिक सूत्र है? जल्दी बताइए, सारे लोग इसको जानते हैं, इसमें तो आप टाइम मत लगाइए। चलिए बताइए, सल्फेट, सल्फाइड, वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं। ए होगा, बहुत सारे लोग दे रहे हैं ए। सल्फाइड का आपका होगा सूत्र जो है वो SO42, SO42 होगा। ठीक है, अब आपको यहां पर ध्यान देने की थोड़ी सी जरूरत है। ठीक है, चलिए, सल्फेट का हो गया। अगर हम सल्फाइड का बोलेंगे S-2, ठीक है, सल्फाइड दो जगह आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23वां। 2.4 डायोप्टर क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 2.5 डायोप्टर उत्तल लेंस वाले क्षमता वाले उत्तल लेंस की फोकस क्या होगी? 2.4, जल्दी बताइए। 40 सेंटीमीटर। क्या होगा? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके सूत्र के हिसाब से आप लोग देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, किस लेंस में प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से बाहर की ओर होता है? किस लेंस में बताइए? उत्तल, अवतल, समतल, गोलीय। उत्तल, अवतल, समतल, गोलीय, किसमें मुख्य से बाहर होता है? अवतल। किसमें होता है? अवतल में क्या होता है? प्रिज्म का आधार मुख्य अक्ष से क्या होता है? बाहर होता है। आभासी लेंस किनारों से पतले और बीच में मोटे होते हैं। तो आभासी लेंस किनारे से पतले और बीच में मोटे होते हैं। ठीक, चलिए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? इसको तो यार जानते हो आप लोग, जल्दी बता दो। पलायन वेग पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.27 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पलायन वेग कितना है?
11.7 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से इनका पलायन वेग है पृथ्वी का। ठीक है, चंद्रमा का 2.37, चंद्रमा का ही बात कर लीजिए। चंद्रमा 2.37, ठीक है, किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। एकदम ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, डाइन सेकंड किसका मात्रक है? बल, आवेग, शक्ति, ऊर्जा, इसको आप जानते हैं। डाइन सेकंड, जल्दी बोल दीजिए, डाइन सेकंड किसका मात्रक है? आवेग का मात्रक है। वेरी गुड आंसर, आवेग, गुड। चलिए 26वां, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला भू-स्थैतिक उपग्रह कौन है? चलिए सारे लोग बता लीजिए, ध्यान दे लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला भू-स्थैतिक उपग्रह कौन था? 1981 में जो छोड़ा गया था, सोचिए, इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम पे, उस समय कौन सा भू-स्थैतिक ग्रह छोड़ा गया था? एप्पल छोड़ा गया था। कौन सा छोड़ा गया था? एप्पल, ठीक है, एप्पल, ठीक है, एप्पल। आर्यभट्ट 1975, आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975, ध्यान दीजिएगा, आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 में, ठीक है, ये आप अच्छी तरीके से जानिएगा। निम्न में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, CaBe, बोरान। चलिए बताइए कौन सा है? क्षारीय धातु नहीं है, निम्न में से कौन? जल्दी बता दीजिए। Na क्षारीय धातु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र धातु जो जीवाणुरोधी है? सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। इसको भी आप लोग बता सकते हैं, जीवाणुरोधी है। सोडियम सबसे मुलायम धातु है, जीवाणुरोधी है, जीवाणुओं को का अवरोधन करता है। चलिए बताइए, कॉपर होगा। सोडियम सबसे मुलायम धातु है। सोडियम क्या है? सबसे मुलायम धातु है। कॉपर, तांबा मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु है। कॉपर व तांबा मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई प्रथम धातु है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। चलिए 1923 का झंडा सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था? 1923 का झंडा सत्याग्रह कहाँ आयोजित किया गया था? कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, नागपुर। जल्दी बताइए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर होगा कोलकाता नहीं, मुंबई नहीं, और आपका अहमदाबाद नहीं, नागपुर होगा। नागपुर, नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। इसको ध्यान दे लीजिए, कहां पर है मित्रों? महाराष्ट्र में है। यहीं पर OTA है, OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, NCC ऑफिसर्स की ट्रेनिंग यहीं पर होती है। ठीक है, चलिए NCC, ठीक है। चलिए सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहला मुख्यमंत्री थी? जल्दी बोलिए। आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। सुचेता कृपलानी, जल्दी बोलिए। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी भाई मेरे। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला, मृणालिनी साराभाई को 1965 में कौन सा सम्मान मिला था? मृणालिनी साराभाई को 1965 में कौन सा सम्मान मिला था? जल्दी बोलिए। पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण, कालिदास सम्मान। अरे मित्रों चलिए बताइए, पद्म भूषण, वेरी गुड, पद्म विभूषण मिला था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? अंतरराष्ट्रीय हैट्रिक्स, केदार जाधव, कुलदीप यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा। जल्दी बताइए, सारे लोग क्रिकेटर्स हो, हम इसमें वेट नहीं करेंगे। वेरी गुड, कुलदीप यादव को लगेगा। किसका लग रहा? कुलदीप यादव ने। जवाहर नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल। जल्दी बताइए।
चलिए हम लोग अभी रुकेंगे नहीं, यहाँ पर खटाखट चलेंगे आगे। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, तो ये मध्य प्रदेश का जवाहर नृत्य है। अगला क्वेश्चन ट्रिक करिए, किस देश की मुद्रा ब्र है? किस देश की मुद्रा ब्र है? इथियोपिया, टोगो, एस्टोनिया, एरिट्रिया। चलिए बोलिए। इथियोपिया का थोड़ा टफ क्वेश्चन है। किसका है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसको मित्रों थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। चलो, सूर्य पूजा हेतु समर्पित मुख्यतः बिहार का त्योहार कौन सा है? उगादी, बोहाग बिहू, छठ पूजा, लोहड़ी। चलिए, सूर्य पूजा सारे लोग जानते हैं, आज के बड़ा फैशन बन गया है, पूरे देश में सूर्य पूजा की जाती है और ये बिहारियों का सबसे बड़ा त्योहार है। और ये है छठ पूजा, और उन्हीं का देखी देखा पूरे भारत में लोग कर रहे हैं। गंगा के किनारे जो जाकर के डूबते सूरज को, उगते सूरज को सबको अर्घ देते हैं, और ये बहुत कठिन तपस्या होती है दोस्तों, वास्तव में बहुत कठिन व्रत होता है छठ पूजा। कौन सा उपनाम स्वात नदी से उत्पन्न हुआ है? श्रावस्ती, शर्मा, सूद, सहगल। स्वात नदी, चलिए बताइए कौन सा उपनाम स्वात नदी से उत्पन्न है? हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो, श्रीवास्तव लोग जो होंगे तो श्रीवास्तव से है। किससे है? श्रीवास्तव। तो श्रीवास्तव लोग होंगे वो जान रहे होंगे। अगला है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ, देखो, भूमि बचाओ, वृक्ष बचाओ, देश बचाओ, पर्यावरण बचाओ, स्वास्थ्य बचाओ, लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन है कौन है? मौलाना यूसुफजई, सानी मुखर्जी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी। बताइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर होगा, जल्दी बोलिए। कैलाश सत्यार्थ है। कौन है? कैलाश सत्यार्थ है। चलिए अगला, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था? बास्केटबॉल, टेनिस, ब्रिज और जूडो। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था? चलिए बताइए। बास्केटबॉल, जूडो नहीं था। चलिए, सॉरी, जूडो था, बास्केटबॉल भी था, जूडो भी था, और टेनिस भी था, ब्रिज नहीं था। क्या था? ब्रिज। तो सही क्या होगा? ब्रिज होगा। इसको काट दीजिए, ठीक है, तो ब्रिज होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे 0.0081 का वर्गमूल क्या होगा? चलिए, क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, 0.0081 का वर्गमूल जल्दी लगाइए, जितने गणितज्ञ हैं, फिर मैं बताता हूं। चलिए बताइए। चलिए, इसको आप हमको मैसेज लिख करके बताइएगा, इसका उत्तर मैसेज टाइप करके बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरीके से बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब अपना ख्याल रखिए दोस्तों, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर के इसी तरीके से क्वेश्चन से आता हूं। जय हिंद, जय भारत।